प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। देखो आज से हम लोग एक और चीजें शुरू करने चल रहे हैं और आपका साथ रहा तो डेली की डेली ये चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। देखो जैसे क्लासिंग आप लोग डेली करते थे, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आप क्लास पढ़े थे, अब हम आपके लिए उसके साथ प्रैक्टिस सेट भी लेके आ गए हैं। अच्छा, आज हम आप लोग को चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। जो भी क्वेश्चन केवल रेलवे में आए हैं पूरे रेलवे के मिक्स क्वेश्चन का हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। आप लोग इस कमेंट बॉक्स में बताना क्या चैप्टर वाइज ही करना चाहते हो या आप लोग पूरी मैथ का प्रैक्टिस करना चाहते हो। तो हम अगला जो टेस्ट होगा वो पूरी मैथ का होगा, पूरी मैथ का लेके आएंगे, जिसमें पूरी मैथ के सारे क्वेश्चन होंगे जो आपके रेलवे की परीक्षा एलपी टेक्नीशियन आरपीएफ एसआई दरोगा में पूछे जा सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है ना। चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हुए अपने प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे यहाँ प्रश्न कैसे आए थे और कैसे आएंगे। तो आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट 1 शुरू होता है और जिसका पहला सवाल आपके सामने आता है ये। ठीक है ना। आप देखो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए बाइलिंगुअल लेके आए हैं, जिससे इंग्लिश वाले बच्चों को और हिंदी वाले बच्चों को दोनों को समस्या नहीं हो। देखो असिस्टेंट लोको पायलट की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। असिस्टेंट लोको पायलट की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है और इसने ये कहा है 9 और 54 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 से विभाजित होती हैं परंतु 3 से नहीं। 3 से विभाजित नहीं होती है तो हमें 300 ही हटा देना है। पहले तो 3 से हटा देना है, केवल 9 से विभाजित होना चाहिए, 3 से नहीं। तो आप बोलोगे सर हमारे पास 9 के बाद 18 है सर जो विभाजित होगी, 27 है सर, 9 चौका 36 है सर और 9 पचे क्या है 45 है। तो ये कितनी संख्या है भैया? तुमने बोला सर टोटल 4 संख्याएं हैं 9 से विभाजित हो रही हैं, लेकिन ये क्या 3 से विभाजित होंगी? बोले हाँ सर। तो पहली बात तो 4 संख्या का कोई इसमें ऑप्शन नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूसरी चीज से भी आप ऐसा दिमाग लगा सकते हो, जो भी संख्या 9 से विभाजित होगी वह 3 से जरूर विभाजित होगी, क्योंकि जो 9 होता है, ये जो 9 है आपका, ये 3 into 3 का फैक्टर ही तो है। क्या है? 3 into 3 का फैक्टर ही, गुणनखंड है। तो आपने ये सोचा सर जी वह संख्या जो 9 से विभाजित होगी वह कन्फर्म 3 से विभाजित होगी। ठीक है ना। ठीक है, बात क्लियर हो गई। इसके कहने का यह मतलब था यदि आपके पापा से किसी व्यक्ति का संबंध है तो आपका भी व्यक्तिगत संबंध उससे माना जाएगा। बात क्लियर हुई। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अच्छा, इस प्रैक्टिस सेट आपको टेलीग्राम पे और एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाके इसको बिल्कुल भी जाके वहां से ये चीजें कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने है। चल जा भाई, अगला प्रश्न कहां गया कैसे? अच्छा, रिमोट महाराज, रिमोट महाराज कहे कि तुम चलोगे तब आएंगे। आइए अगला प्रश्न ये कहता है 2 अंकों की एक संख्या, ठीक है बात तो सही है, तथा अंक उलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर 27 है, ये भी बात सही है। तो भैया संख्या के अंकों का अंतर कितना है? चलो हम कोई संख्या मान लें, 2 अंकों की एक संख्या कोई मान लेते हैं भैया, 2 अंकों की संख्या मान लेते हैं 10x। ठीक है ना। 2 अंकों की एक संख्या 10x, तो एक संख्या ये हो गई, एक x मानेंगे। ठीक है ना। या एक संख्या आप कह सकते हो y मान लेते हैं। ठीक है ना। एक संख्या ये है, एक संख्या ये है। अब बोला है 2 अंकों की एक संख्या, मान लो 2 अंकों की एक संख्या है 10x। उसके बाद बोला उनके अंक उलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर। चलो ये जो संख्या थी आपके पास, इनका जब अंक उलट दिया जाए तो संख्या हो जाएगी 10y माइनस x। अब इनसे जो प्राप्त अंतर है वो कितना है? 27 है आपके पास। कितना है? 27 है। बोले सर बात तो सही है, जब इसे हल करोगे मेरे भाई तो 9x माइनस 9y आएगा आपके पास, इक्वल टू 27 आएगा। तो अगर हम यहां से 9 कॉमन लेते हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया? 27। तो अगर आप ये देखोगे सर ये 9 से 27 कटता है 3 टाइम्स, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया। यही तो आपका आंसर था। बोला था संख्या के
अंकों का अंतर क्या है? तो संख्या का देखो अंकों का अंतर क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 3। बोलो बात क्लियर हुई सबकी? ऐसे ही प्रश्न डायरेक्ट आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये प्रैक्टिस सेट 1 है, डेली आपको प्रैक्टिस मिलेगा एग्जाम का, डेली और डेली आपको प्रैक्टिस मिलने वाला है। आज से हम आपको लोग ध्यान रखो, पहला प्रैक्टिस सेट जो वीडियो है, प्रैक्टिस का जो वीडियो है ये सुबह 10 बजे मिलेगा, ध्यान रखना। और जो क्लास का वीडियो है, जो टॉपिक वाइज क्लास का वीडियो है, शाम को 4 बजे मिलेगा। एक वीडियो 10 बजे, एक वीडियो 4 बजे। क्लियर है ना? ये आपको समझ में आया? आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो एक बहुत सुंदर सा सवाल दिया, दो संख्याओं का गुणनफल 45 है। बात तो सही है भाई, दो संख्याएं हैं, कोई भी संख्या, हम मानते हैं एक संख्या x है और दूसरी कितनी है? y है। अब तुम ये देखोगे इन दोनों को यदि आपस में गुणा कर दिया गया x y, तो ये कितना आ गया? 45। कोई ऐसी संख्या है, दो संख्या जिनका गुणनफल 45 है, तो तुम ये देखो 45 का गुणनफल क्या कर सकते हो? ध्यान से देखो, बोलोगे सर या तो 9 और 5 का गुणनफल कर सकते हैं, या तो 15 और 3 का गुणनफल कर सकते हैं। तो लेकिन इसने एक कंडीशन और कहा जब इनका अंतर किया जाए तो 4 आना चाहिए। 9 और 5 का अंतर तो मेरे भाई 4 आ रहा है, लेकिन 15 और 3 का अंतर 12 आएगा, तो ये वाला गुणनफल तो मान्य नहीं होगा, तो यही मान्य होगा। तो संख्या तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास संख्या है 9 और 5 आ गया, ठीक है ना? ये इनका अंतर करोगे, घटाओगे तो 4 आएगा। तो तुमसे ये बोला गया इनके वर्गों का अंतर, तो 9 का वर्ग, भाई 9 एक संख्या 9 है, एक 5 है, 9 का वर्ग कितना होता है? 81, और 5 का वर्ग कितना होता है? 25। अब इनका योग पूछा था, इनके वर्गों का योग, तो अगर तुमने वर्ग किया और योग किया तो 106 नहीं आ जाएगा? 106 क्या ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है? बात समझ में आई? फिर से सुन लो, दो अंकों की एक संख्या का गुणनफल 45। अब दो अंक की एक संख्या गुणनफल 45 मतलब दो अंकों की एक संख्या, मतलब अलग अलग दो संख्या लेनी है, उनको आपस में गुणा करो तो 45 होना चाहिए। तो 45 का गुणनफल अगर दो भागों में विभाजित करोगे तो 9 5 आएगा, या 45 का गुणनफल करोगे तो या तो 3 और 15 आएगा, ठीक है ना? अब बात क्लियर हो गई ना? और 3 और 15 क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनका अंतर 12 है। 5 और 9 क्यों? 5 और 9 इसलिए होगा क्योंकि इनका अंतर 4 है, जो कि आपके सवाल में दे रखा है, पूछ रखा है। बात एकदम क्लियर हुई? चलिए, छोटी सी गुजारिश आपसे होती रहेगी, आप लोग चैनल को अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सवाल बहुत अच्छे अच्छे कराए जाएंगे आपके पास, ठीक है? देखो एक सवाल आया है, देखने में बड़ा कठिन है, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यदि आपसे कहा है इफ दो संख्याओं का योग 50 है, इफ सम ऑफ टू नंबर इज 50 एंड द फर्स्ट नंबर इज 2/5 ऑफ द सेकेंड नंबर, फाइंड द नंबर्स। मतलब आज दोनों संख्याएं क्या क्या हैं। आपके पास बोला सर दो संख्याओं का योग कितना है? 50। एक संख्या दूसरी संख्या से 2/5 गुना है, तो एक संख्या मान लो x रही होगी, तो दूसरी कितनी रही होगी? 2/5x रही होगी। तो बोला सर इनका योग, अगर हम इनका योग कर दिए 2/5 x प्लस में x, इनका योग कितना आ गया? आपसे बोला गया 50। कितना बोला गया? 50। तो आपने सर कहा योग का मतलब तो प्लस होता है, मैं तो योग करके 50 कर दिया। तो आप इसको हल करना जानते हो, 5 1 कम 5, 5 2 कितना हो गया? 7x। 7x बराबर, देखो 5 का गुणा, देखो ध्यान से मेरी बात, बटा 5 करोगे तो 50। अगर तुम चाहो तो इसका तिरछा गुणा करोगे तो 7x बराबर कितना आ जाएगा? 250। x बराबर कितना आ गया? 250 बटे में 7। 250 बटे में 7। देखो एक संख्या तो तुम्हारे पास आ गई 250 बटे में 7। अब यहां पे x की वैल्यू रख दो और उत्तर तुम्हारा आ जाएगा। तो अगर यहां पे x की वैल्यू रखते हो 2/5 और x का मान जहां निकाला आपने इंटू कितना? 250 बटे में 7। आपने ये कहा सर ये कटेगा 50 बार जाएगा, तो 50 दूनी 100 बटे में क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 100 बटे में 7 आ गया, मतलब क्या हुआ? दूसरा वाला नंबर क्या आ गया? 100 बटे में 7। क्या 250 बटे 7 और 100 बटे 7 किसी भी ऑप्शन में मिल रहा है?
बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें ये दोनों चीजें मिल रही हैं। आपको कठिनाई यहीं पे होती सर बनाए कैसे भाई एक संख्या दूसरी संख्या से 2/5 गुना अधिक है, तुम कुछ ना करते 2/5 गुना 2/5 एक से लिख लो, प्लस में दूसरी संख्या कुछ नहीं तो एक से रही होगी, या संख्या लिख लो, आप दोनों जगह संख्या संख्या लिखोगे तब भी आएगा 7 संख्या बराबर 5 बराबर 50, तो इसको करोगे 250, x का मान उठा के इसमें जहां रखा तहां 100/7 आ गया। जल्दी से नोट कर लो और अपनी कोई भी कमेंट हो तो कमेंट जवाब हो, सॉरी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में दे दो। चलिए हो गया सबके, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो एक प्यारा सा क्वेश्चन है, देखो अब की बार 25 में 25 नंबर चाहिए भैया, और 25 क्वेश्चन की श्रृंखला डेली होगी। 25 क्वेश्चन से 24 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन नहीं होगा, है ना। देखो यदि किसी संख्या को 589 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, 21। सिंपल क्या करो, अगर शेषफल वही होता है जो ज्यादा होता है, क्या होता है ज्यादा, जैसे मान लो किसी संख्या को 3 से विभाजित किया गया तो शेषफल 1 बचा, तो ये 1 बचा क्यों, क्योंकि 1 3 में ज्यादा था तो 3 में 1 ज्यादा था तो था कितना 4, भाई 3 1 कितना होता ज्यादा 4, तो 3 1 कम 3, शेषफल 1 बचा ना, तो 1। यही चीज यहां पे भी है, आप देखोगे 589 अगर शेषफल बचा है 21 तो 21 इसमें क्या है एक्स्ट्रा। अब भैया 589 में 21 जोड़ दो, देखो एक जोड़ोगे 90, 90 भी कितना हो जाएगा 610 हो जाएगा। आपने कहा सर मेरे पास तो 610 आ गया, अब मुझे इसको 19 से विभाजित करना है, कोई बात नहीं 19 से विभाजित करोगे 610 को, शेषफल 2 बचेगा। कैसे, 19 तिया क्या होता है 57 होता है, 57। आपने किया सर 4 बचा, लेकिन 19 दूना क्या होता है 38 होता है सर, तो यहां पर कितना बचा 2। ये 2 क्या था मेरे भाई, आप जरा ध्यान से देखो 2 क्या है आपके पास, ये आपका रिमाइंडर बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, यह आपका रिमाइंडर बचा हुआ है। तो आपने देखा सर हमारा 2 से आंसर हो गया। देखो आपको कहानी से मतलब नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको 1 घंटे के वीडियो में 10 क्वेश्चन कराएंगे, कहानी कराएंगे, हमें कहानी से नहीं मतलब, हम 30 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन करा के चले जाएंगे आपको, मतलब कोई भी इधर उधर की चीजें बातें कहानी नहीं करनी है। हाँ बीच बीच में थोड़ी बस्ती भरी शायरियां जरूर करेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। यदि किसी संख्या के 3 गुने और 7 गुने का अंतर, भाई गजब का क्वेश्चन है, 3 गुने और 7 गुने का अंतर 36 हो तो वह संख्या है। भैया कोई बात कि 3 गुने और 7 गुने, मतलब 7 गुना, भाई कोई संख्या मान लो x है, पहले यहां से मानते हैं, ठीक है ना, मान लो कोई संख्या कितनी है, संख्या कितनी है x है। आपने देखा सर 7 गुना x का 7 गुना 7x हो जाएगा, और 3 गुना कितना हो जाएगा 3x। सर इनका अंतर बोला गया डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस करो जरा, 7x माइनस 3x बराबर कितना दिया गया है, बोले सर 36 दिया गया, 36, तो 7 में से 3 जाएगा कितना आएगा 4x बराबर कितना है 36, तो 4 9 कितना होता है, x इक्वल टू कितना आ गया 9। तो आप ये देखो x इक्वल टू कितना है आपके पास 9 है, क्या ऑप्शन में 9 है, बोले सर यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भाई देखो हमारे पसीना होता रहता है, हम तुम्हारी तरह बड़े आदमी नहीं है कि एसी में बैठ के पढ़े, गमछा है 100 रुपए वाला बढ़िया है ना, यही ओढ़ के पढ़ाते हैं, देहाती आदमी भैया हम, है ना, और भैया हमको ऐसे ही चलता है। तो आप लोग भी ऐसे ही पढ़ने पे एकदम ध्यान दिया करो, बस हमारे वेशभूषा पे ना जाओ, मास्टर जी खराब लगते हैं, मास्टर जी पढ़ाते कैसे हैं ये ध्यान रखो, क्योंकि यह क्वेश्चन असिस्टेंट लोको पायलट में आया हुआ है, और जितने भी क्वेश्चन हमने तुम्हें कराए वो सारे कहाँ पे हैं, असिस्टेंट लोको पायलट के। हाँ माइक तो भाई माइक दिक्कत ना करे हैं, असिस्टेंट लोको पर सारे एएलपी में आए हुए, टेक्नीशियन में आए हुए प्रश्न। अच्छा मैं यहाँ एक ही चीज इसलिए लिखा हूं क्योंकि अगर बार बार ग्रुप डी भी लिख दूंगा, एनटीपीसी भी तो बहुत ज्यादा आएगा, तो वो सवाल हैं जो एएलपी में तो आए हैं, प्लस और सारे रेलवे के एग्जाम, आरपीएफ एसआई रेलवे, इसमें सब में जरूर आए। हाँ किसी का कोई कमेंट तो नहीं है, चलिए कोई बातें होंगी जरूर बताइएगा।
200 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य है? भाई साहब सिंपल सी बात है, 200 तक, सिंपल सी बात सुनिएगा, 200 तक तुमसे कहा है 200, चलिए यहां देखते हैं 200 तक, क्या 2 और 3 से कहा है ना, 2 और 3 से, तो क्या तुम्हें ये पता है सर 2 और 3 से, आपने ही पढ़ा था नंबर सिस्टम में, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी वो 6 से भी विभाज्य होती है। सर कैसे? भैया ये बताओ, मान लो एक संख्या है 12, 12 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, और क्या 6 से भी कट रहा है? बोले हाँ सर, तो 2 और 3 का गुणनखंड ही क्या होता है? 2 तिहाई 6, तो इसीलिए जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी वो 6 से विभाजित होगी। इसलिए हम डायरेक्ट से ये निकाल लेते हैं कि 6 से ऐसे 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित होती हैं। अब 200 को हम भाग देते हैं 6 से, अब 6 से भाग देते हैं डायरेक्ट, कितनी बार जाएगा जरा बताओ? 200 से भाग जाएगा 6 त्रिका 18, 2 20, 6 त्रिका 18, 33 बार गया। मतलब क्या है कि 33 ऐसी संख्या है, सिंपल सी बात, 33 ऐसी संख्या है, 33 ऐसी संख्या है जो 200 और 3 से विभाजित होगी। बात क्लियर हुई? एकदम प्यारा सा मोहब्बत सा उत्तर बताएंगे, आपको कठिनाई करने में जरूरत नहीं है। चले अगले प्रश्न की तरफ, आइए पढ़ें। ठीक है, ये संख्या है क्वेश्चन नंबर 8, दो संख्याएं जिनका योगफल आपसे दिया गया है, दो संख्याएं जिनका योगफल 16 तथा गुणनफल 55 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या है? भाई याद रखो, तुमने ये क्वेश्चन आया है 2012 में लोको पाइप में, क्या कह रहा है? योगफल और गुणनफल। तुम्हें एक चीज बताया था यार, याद करो, व्युत्क्रम का योग पूछे तो योगफल बटे में गुणनफल डायरेक्ट करो, बराबर उत्तर कैसे आता है वो भी समझा देंगे अभी, बिल्कुल बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। योगफल बटे में गुणनफल, मतलब योगफल कितना है? 16 है, और गुणनफल कितना है? 55। यही आपका उत्तर हो जाएगा 16 बटे में 55। सर ये कैसे हो गया? चलो बताते हैं। दो संख्या है, मान लो एक संख्या a है और दूसरी संख्या क्या है? b है। अब बोला गया इनका योग, a प्लस b का इन दोनों संख्याओं का योग कितना है? 16 है। अब बोला गया लेकिन इनका गुणनफल, इनका जो गुणा क्या है xy, ये कितना है? 55 है। बोला गया इनके व्युत्क्रम, अगर इनका व्युत्क्रम करते हो तो ये संख्या हो जाएगी 1 बटे a प्लस में 1 बटे में b। व्युत्क्रम का योग पूछा इसलिए प्लस किया आपने। एलसीएम क्या आएगा इनका? ए बी, ए से ए खत्म हुआ बी, बी से बी खत्म हुआ ए, तो तुम्हारे पास क्या बचा? बी प्लस ए डिवाइड बाई ए बी। तो आप ये बता दो जरा प्यार से, बी प्लस ए की वैल्यू ये दी है ना 16, अरे चाहे ए प्लस बी लिखो चाहे बी प्लस ए, और एक्स वाई मतलब ए बी, इसकी वैल्यू, सॉरी एक्स वाई नहीं, यहाँ ए बी लिख लो यार, ए बी का वैल्यू कितना दिया है? 55, तो 16 बटे 55 आया ना। तो आप क्या करोगे? ये कहानी करने से अच्छा है आप डायरेक्ट एक प्रश्न को यहीं से करो, योगफल बटे में क्या होगा? गुणनफल, योगफल बटे में गुणनफल। और आज आपको एक बताएं दुख की बात, हमारा चैनल आज डिमोनेटाइज हो गया है ना। डिमोनेटाइज कैसे हुआ मुझे भी नहीं पता है, चैनल पे रीयूज कंटेंट आ गया है, जबकि मैंने कोई भी वीडियो दोबारा नहीं डाला है। हम डेली नया वीडियो पढ़ाते हैं, लेकिन यूट्यूब से क्या ऐसी दुश्मनी है कि मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो गया। और आपको बताएं अभी तक एक पैसा नहीं आया था यूट्यूब से, जब से 1 साल से पढ़ा रहा हूं। $1.86 हुआ था, मतलब आप कह सकते हो कुल मिला के 100-150 रुपए की कमाई हुई थी उससे, जो कि अभी निकल नहीं सकती। जब $100 होता है तभी निकल सकता है ना। और आज मैं बैठा हुआ था, अचानक मेल आता है योर चैनल हैज बीन डिमोनेटाइज। मैं देखता हूं भाई डिमोनेटाइज क्यों हो गया मेरा चैनल आज, लेकिन उसमें दिखता है कि आप रीयूज, उसमें शो कर रहा है रीयूज कंटेंट। हमने ऐसा सिंगल वीडियो में रीयूज कंटेंट यूज ही नहीं किया। रीयूज कंटेंट का मतलब क्या होता है? आपने वही वीडियो सेम से सेम डाउनलोड करके दोबारा डाल दी हुई, हमने ऐसा किया ही नहीं। मैं डेली की डेली नया वीडियो आपको पढ़ाता हूं, लेकिन क्या करूं, बड़े दुख की बात है डिमोनेटाइज हो गया। और आज तक उस चैनल से मैंने बताया ना कि $1.86 पैसा आया था, मतलब कुल मिला के केवल 150 रुपए आए थे उससे, बस 150 रुपए केवल आए थे, और चैनल डिमोनेटाइज हो गया।
क्या कर सकते हो भाई, यूट्यूब की पॉलिसी है, कुछ नहीं किया जा सकता। वेट करते हैं, कोई बात नहीं है, फिर मेहनत करेंगे। एक साल में 150 रुपए कमाए हमने, बहुत पैसा कमा लिया है। आप लोग देखना चाहोगे कमेंट बता देना, डाल दूंगा मैं उसमें स्क्रीनशॉट। चलो कोई बात नहीं, आ गया उत्तर। क्वेश्चन नंबर 9, देखो ये सवाल भी अच्छा है, और आप अभी ऐसा सवाल हमने बताया था, जल्दी से करके बताओ। इस सवाल सेम टू सेम सवाल बताया था, बस केवल लैंग्वेज हमने बदली है। सवाल का जवाब बताओ जल्दी से। अभी पीछे सवाल का जवाब बताया था, उत्तर भी बताया है, ठीक है ना? करिए। बताइएगा इस सवाल का जवाब आया। भैया अभी बताया था ना 200 तक, अभी 200 तक वाला सवाल बताया, ऐसे कि दो तीन से विभाजित है। देखो 2000, देखो 2012 पूछा गया, फिर 2014 पूछा गया। भैया क्या करोगे, 3 दूनी 6, 6। अब क्या करना है, डायरेक्ट 200 को 6 से भाग देता था, 33 आया, वही उत्तर था। चलिए एक अगला प्रश्न, ठीक है ना? हार नहीं मानने वाले हम भाई। चैनल डिमोनेटाइज हो गया, फिर भी हार नहीं, फिर पढ़ाएंगे 3 महीने बाद, फिर मोनेटाइज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा नहीं चाहिए, बट मोनेटाइज रहता दिल को तसल्ली होती है ना, दिल को तसल्ली होती है। समंदर भी हैरान था मुझे डूबता हुआ देखकर, समंदर भी हैरान था मुझे डूबता हुआ देखकर। अरे अजीब शख्स है यार, किसी को पुकारता भी नहीं है ना, तो इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं है। आइए, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है भैया, अभाज्य संख्या, चलो ये बता दो यार। ये तो सारी अभाज्य सारी भाज्य संख्याएं। 13 9 117 होता है, 143 भी कटेगा, 17 7 119 भी होता है। इनमें से कोई नहीं, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो अभाज्य है, सारी भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना? अगला प्रश्न आया है, ध्यान रखना, आरआरबी अजमेर की परीक्षा 2014 में। आइए, a प्लस बी बराबर 96 तथा a का आधा b, a का आधा है b का, a आधा है b का तो b होगा। ध्यान रखना, बड़ा बड़ा मतलब टेक्निकल क्वेश्चन। a आधा है b का, कोई बात नहीं, a आधा है किसका, b का, तो जो a है b का कितना है, आधा, तो मान लो b बाई आधा कितना होगा, b/2, और प्लस में ये क्या था, b भाई, b तो था ही। अब बताओ भैया, ध्यान रखना, अगर तो किसी के मन में आ रहा हो सर हम a और b प्लस b माने बराबर 96 माने, हमने कहा कोई बात नहीं, ऐसे मानो आप, दर्द किसी बात का नहीं है। आप ये देखोगे a आधा है, ये आधा है किसका, b का, तो b का आधा करो चलो, b/2 प्लस में b बराबर 96। अब बताओ 2 1 कम 2 होता है, ठीक है ना, 2 1 कम 2 1 3, तो 3b बटे में 2। अब हम बटे में 2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये तिरछा गुणा होकर जाएगा, 96 दूना कितना होता है, 192 होता है। आप काटोगे 6 3 का सर 18 होता है, 3 6 18 होता है, और सर कटेगा 3 चौका 12, तो सर 64 आएगा उत्तर। क्या ऑप्शन में कहीं 64 है, बोले यस सर 64 है, लेकिन जो यही सही भी है, 32 भी है। अब 32 वाले बच्चे गलत कहां करते, अब बता रहा हूं उनको, उनका मन कहता ए आधा है b का, तो डायरेक्ट b/2 कर दिए, बराबर ये 96 था, ठीक है ना, कुछ भी कर दिए, b/2 बराबर 96 था, या किसी से कुछ 96 को b/2 था, आधा था, आधा का मतलब समझ लिए ऐसे कि हम काट देंगे, मतलब b/2, ऐसे कुछ भी उनके मन में, 2b आ गया, 96 आ गया, काट दिए, हो गया उत्तर 32 आ गया। 32 से तुम आधा ऐसे मान सकते हो, 0.5 बराबर है किसके, 96 के, आधा है बराबर 96 के, काटोगे डायरेक्ट उत्तर यहां से कर। लेकिन ऐसे करोगे तो 100 कितना आएगा, 92, फिर 192 से करोगे तो उत्तर क्या होगा, गलत, क्योंकि सब कुछ ऐसे लगाना है, बिल्कुल यही तरीका फॉलो करना है, कोई भी तरीका वाला नहीं फॉलो करना जो एग्जाम में आपके नंबर गलत कर दे। देखो हम तुम्हें यहां तो हर एक चीज बताऊंगा मेरे भाई, हर एक चीज अच्छे से बताऊंगा कि क्या करना है, ठीक है ना, हर एक चीज बताऊंगा, कहां आप गलती करोगे, बस आपको संभल के रहना है, कहां पे गलती नहीं करना है। एक नया क्वेश्चन आया, यदि 4 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में, वाह भाई वाह, क्या गजब का सवाल है यार, पढ़ते ही मजा आ गया।
यदि चार लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में एक प्राकृतिक संख्या p जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। ध्यान रखना p का मान, अब किसी के मन में कोई दिमाग लगा के चलो प्राकृतिक संख्या x कहां लिखेंगे, देखो ऐसे लिखते हैं x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, 1 2 3 4 हो गई चार संख्या। नहीं, अरे ये कहां था, प्राकृतिक संख्या सिंपल लिखो ना, लगातार चार है, 1 2 3 4 संख्या। बोला क्या है, इनके गुणनफल में, चलो गुणनफल कर लेते हैं, 4 3 12 दूना 24, एक कम 24 आ गया। अब भैया 24 में p जोड़ने पर प्लस p मतलब क्या है, पप्पू, क्या है पप्पू, p जोड़ने पर अब बराबर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होना चाहिए। ध्यान रखना पूर्ण वर्ग प्राप्त होना चाहिए। आप बताओ 24 से बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। बोलोगे सर 24 से बाद 25 है जो पूर्ण वर्ग है। 25 में जाने के लिए क्या करना है, 24 है, किसी कमी है एक की, p का मान 1 रख दो, 24 से क्या हो गया 25, क्योंकि 25 क्या है 5 का स्क्वायर है, तो भैया उत्तर क्या आएगा 1, क्योंकि आपने यहां पे p का वैल्यू 1 रखा। बोलो बात समझ में आई, बोले बात समझ में, एकदम सवाल का धागा खोल के रख देंगे, एक भी चीजें अलग नहीं होंगी, धागा खुलेगा भैया एकदम बेहतरीन ढंग से, एकदम अलग लेवल पे। ठीक है, क्लियर हुआ। आओ अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है ना। आइए निम्नलिखित, देखो बहुत प्यारा सवाल है ये भाई साहब, रेलवे का पसंदीदा और बहुत प्यारा सवाल है। बोला है निम्नलिखित में कौन सी संख्या त्रिभुजाकार नहीं है। त्रिभुजाकार का एक फॉर्मूला होता है 1/2 n इंटू n प्लस में 1। अगर n का मान आप 1 रखोगे, n का मान 1 रखोगे, n बराबर 1 रखोगे तो क्या होगा, ध्यान रखना, तो भैया यहां पे त्रिभुजों की संख्या 3 आएगी। कैसे, n का मान यहां 1 रख दो, तो 1 रखे तो 1 1 की, देखो रख के भी दिखा देता हूं एक बार 1/2 और n का मान 1 रखे, गुणे तो 1 और 1 प्लस में 1, तो भैया कितना आया 1/2 और गुणे में 1 1 2 कट गया तो 1। बात क्लियर हुई। तो अगर n का मान 1 रखा तो त्रिभुज की संख्या 1, अगर n का मान 2 रख दो, n का मान अगर 2 रख दो, यहीं पे ध्यान रखना, n का मान अगर n = 2 रख दिया हमने, तो 1/2 इंटू 2 और 2 प्लस में 1, तो भैया 2 से 2 कटा, तो n इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, त्रिभुजों की संख्या 3 हो जाएगी। अगर यहीं पे n बराबर 4 रखा, n बराबर 4 रखा, ध्यान से रखिएगा, n बराबर 4 रखा तो 1/2 इंटू 2 और 4 प्लस में 1, ध्यान रखना 2 से n बराबर, यहां पे रखा था 2, यहां पे 3 रखा जाए, आपकी बात 3, तो भैया कितना आ जाएगा, ए भैया ये आ जाएगा 1/2, अभी नहीं काटना है, गुणे 3 और गुणे क्या 3 1 कितना हो जाएगा 4, तो 2, 3 दूनी क्या हो गया 6, तो यहां त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई 6। मेरी बात सुनते जाना, लेकिन n बराबर अगर 4 रखोगे, n बराबर क्या रखे 4, तो 1/2 गुणे n का मान 4 और गुणे 4 1 कितना हो जाएगा n प्लस 1 कितना, डायरेक्ट 5 लिखते हैं यार, बार बार कितना बड़ा करेंगे, है ना। तो 2 दूनी 4, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई 10। लेकिन जैसे n बराबर 5 रखे तो 1/2 गुणे में 5 और गुणे में 5 कितना 6, काट दिया तुमने, कितनी आ गई, देखो 2 तिहाई 6, तो 5 तिया क्या हो गया 15, तो कौन सी त्रिभुजाकार संख्या नहीं है 5, 15 जो है, क्योंकि 15 आ जाएगा और 5 जो है त्रिभुजाकार संख्या नहीं है, 5 जो है त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। और ये बार बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, बार बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। त्रिभुजाकार बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। त्रिभुजाकार, निम्न में किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी, निम्न में किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी। देखो किसी भी, देखो कोई भी संख्या, जैसे 1 है, किसी संख्या का 4 है, 6 है, ये सब एक वर्ग संख्या होती है। जैसे 9 9 81, किसी के आ गया 6 6 36, लेकिन किसी संख्या का वर्ग ऐसा बता दो जिसमें लास्ट में 8 आता हो, और यहां 2048 है, नहीं मिलेगी ना। इसलिए क्या है, क्योंकि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है,
क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और 8 इसका इकाई अंक है, और 8 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। 8 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो 2048 डायरेक्ट आपका क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है। नंबर सिस्टम में इसको हमने पढ़ाया भी था, बट एक बार क्वेश्चन आया था इसलिए 2018 में यहां भी डाल दिया गया। आइए सवाल नंबर 15, 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए उसके गुणनफल की 3, जो उसके अंकों के गुणनफल की 3 गुना हो। भाई उसके अंकों के गुणनफल की 3 गुना हो, कोई भी ले लो, जैसे अंकों का गुणनफल 2 1 3, लेकिन ये 3 चौका 12 4 गुना है, हम इसको लेते हैं 2 और 4, 4 दूनी क्या होता है 8, और ये क्या 3 गुना है आपस में, गुणे में 3 करो, 8 तरीका 24 हो गया ना। भाई देखो 24 लिया है ना, 2 और 4 का गुणा करोगे कितना आएगा 8, और 8 को 3 से गुणा करो, 3 गुना 8 तरीका 24। यही तो आपके प्रश्न में पूछा गया, यही आपके प्रश्न में क्या है पूछा गया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दी गई कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या नहीं। यार ये बताओ, 4 चौका 8 28, या 4 चौका 16 चौका 64 ये भी है, या कर सकते हो 8 28 64 कर सकते हो। ये 2 दूना 4 दूनी 8 हो जाएगी, ये भी परिमेय हो गई। अब ये देखो 8 28 64 ये भी परिमेय हो गई, लेकिन भाई साहब ये देखो ये क्या है, अंडर रूट 8 है, और अंडर रूट 8 की वैल्यू बता दो, कुछ कर सकते हो। किसी ने दिमाग लगा सर 2 दूना 4 दूना 8, वह घनमूल होता है, 8 किसी का वर्गमूल होता ही नहीं है। और अंडर रूट 8 का जब वर्गमूल निकालोगे दशमलव में आएगा, और दशमलव वाली संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं। और यहां बोला कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ये सारी परिमेय परिमेय परिमेय, ये परिमेय संख्या नहीं है। बात क्लियर हुई, फिर से सुन लो, 8 4 चौका 16 चौका 64, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4, और परिमेय संख्या की मान क्या होता है, ये 4 है ना, इसके बटे में 1 लगा दो, परिमेय हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, परिमेय हो गई। 8 लगा दिया, 8 28 64, 8 बटे 1 परिमेय हो गया। लेकिन इसका मान दशमलव में आएगा, दशमलव में आएगा तो तुरंत ही यह परिमेय हो गई। कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, अंडर रूट 8 परिमेय संख्या नहीं है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक अगले से प्यारे से सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17, टोटल 25 क्वेश्चन करना है आपको, और भागना नहीं है ना। आइए, कौन सी संयुक्त संख्या नहीं भाई साहब, कौन सी संयुक्त संख्या नहीं है। यार ये बताओ, संयुक्त संख्या जो 2 संख्याओं से मिलकर ना बनी हो। अब इसमें क्या करना है, 109 देखो, 209 203 261 100, क्या करना है ऐसा देख लेना, जो संख्या किसी से कटे ना वो संयुक्त संख्या होगी। बस सिंपल सी बात यही है, और कुछ एक्स्ट्रा इसमें रॉकेट साइंस नहीं करना है। कमेंट बॉक्स में उत्तर दे देना। इनमें से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या, भाई खतरनाक सवाल आ गया। इनमें से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है, और इस सवाल का जवाब जल्दी बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताना। ये दोनों सवाल का जवाब, रुकिए, ये दोनों सवाल बहुत सरल हैं। वर्गमूल निकालना तो आता ही है, अगर नहीं आता होगा तो इसको भी बताएंगे भाई क्या करेंगे, है ना। एक इस सवाल का जवाब और एक इस सवाल का, वर्गमूल निकालना है और अपरिमेय संख्या बताना है। तो आप बताना, जल्दी से उत्तर निकाल के आप बता दोगे, ये कंफर्म है। ये बढ़िया सवाल आया, ये है पी वह सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, पी थोड़ा कलम चेंज करते हैं, पी वह सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है, पी से बड़े प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक एन को 2 भाज्य संख्याओं के रूप में लिखा जा सकता है, तो पी का मान है, पी का मान, जल्दी बताना। पी वह सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, अब पी यहां 3 11 6 था, हमने सबसे छोटा धनात्मक सबसे छोटा 3 ले लिया। अब बोला गया पी से बड़े प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को, पी से बड़े, अब पी बराबर तो हमने 3 लिया था, पी से बड़े, तो अगर 3 से बड़ा लेके, 3 से बड़ा क्या है, पी से बड़े, यहां लिख लेते हैं पी से बड़े वाला, पी से बड़ा 3 से बड़ा क्या हो गया 4, चलो ये भी बात सही। तो भाज्य संख्याओं के योग के रूप में तोड़ा जा सकता, तो भाज्य क्या कहलाती है, जो संख्या स्वयं से, एक से या किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उसे भाज्य कहते हो। चलो कैसे, अब इस 4 को अब आप तोड़ते हो, तो भाज्य तोड़ते हो, तो 4 को क्या लिख सकते हो जल्दी बताओ। 4 को आप 3 और 1 भी लिख सकते हो ना,
4 को आप 2 और 2 भी लिख सकते हो। तुमसे यही कहा है 2 भाज्य संख्या, केवल 2, तो 2 लिख लिया। 3 1 4 कटेगा सर, हाँ कटेगा। 1 से 4 से 2 से भी कटेगा, 2 2 4 भी कटेगा, 1 2 और 4 से। तो भैया क्या हो गया, वैल्यू कितनी थी 3, क्योंकि सबसे छोटा पूर्णांक बताया था, ठीक है ना, सबसे छोटा पूर्णांक पूछा था। आपकी वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। चलिए एक अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आइए ये देखो, इस सवाल में सबसे बड़ी गलती क्या थी जो एग्जामिनर पूछ लेता है और आप लोग कर जाते हो। बोला है 2018 में आया, बोला है कौन सी 1 से 20 तक अंकों में अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला है। तो किसमें अभाज्य, तुमने खुशी पढ़ा 3 5 7 11 13 17 19, सर यही सही है, इससे सारी तो अभाज्य ही है, आगे पढ़ाई नहीं। यही गलती कर दिया तुमने, क्यों, क्योंकि इसमें भी था 2 3 5, 2 भी तो अभाज्य है और 2 आगे दे रखा था। ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन अगर 2 ना दिया हो तब, तो 2 3 5 7 11 13 17 19, तो ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर होगा। ध्यान रखना, जल्दबाजी में कभी क्वेश्चन मत करना वरना गलत हो जाए। और सारे क्वेश्चन आए हैं। अगला ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे मेरे भाइयों। वीडियो मजा आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, दाब के करें, ठोक के करें, है ना। लेकिन अगला तुम ये बताओगे कि तुम्हें चैप्टर वाइज ऐसे करना है, जितने क्वेश्चन आए रोज 25 के 25 क्वेश्चन की सेट करना है चैप्टर वाइज, या तुमको करना है पूरी मैथ का, दोनों में कुछ भी, चैप्टर वाइज या पूरी मैथ, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम जो भी करना चाहो। और इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम पे और उस पे दे देंगे, आप लोग टेलीग्राम लिंक और एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करो। 1 से 20 तक ये वाला सवाल हो गया आपका। आइए 21 नंबर सवाल आपके सामने झलक रहा है। यदि संख्या x 3 34 51 3 से विभाजित है, जहां x एक अंक है, तो x के सभी संभव मानों का योग ज्ञात। भाई देखो 3 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो देखो 34 था, 51 है और यहाँ पे क्या है x, तो 5 1 6 6 4 10 10 3 13। अब 13 से ऐसी देखो ये तो आ गया 13 से ऐसी कौन सी बड़ी संख्या है जो 3 से कट जाएगी, तो बोलोगे सर 15 है। तो यहाँ पे आपने क्या रखा, 2 रख दिया। फिर 13 के बाद 15 से आगे कौन सी संख्या है, बोलोगे सर 3 छक 18 है, 3 सते 21 है, 3 नवा क्या है 27 है। तो अगर 13 है तुम्हें क्या रखना होगा, 13 क्या रखना होगा 18 पाने के लिए, 3 रखना होगा, 13 6 18 होता है। 21 पाने के लिए 13 में क्या रखना होगा, 13 में 21 पाने के लिए 8 रखना होगा, 13 8 21 होता है, ठीक है ना। अब 2 अंकों में तो तुम्हें जाना नहीं है, ठीक है ना, बात समझ में। अब बोला गया है x के सभी संभव मानों का योग, तो आप जोड़ो जरा, 8 6 14 14 2 क्या होता है 16, यही ऑप्शन उत्तर हो गया। मतलब x के कौन कौन से मान हो सकते हैं, जो हो सकते हैं उनको क्या करो आपस में जोड़ दो, तो वो क्या हो जाए तुम्हारे उत्तर हो जाएंगे, यही तुमसे कहा गया है। तो 8 6 14 2 क्या हो गया 16 हो गया, ये आपका प्यारा सा उत्तर हो गया। आइए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। यदि संख्या x 45 62 9 द्वारा विभाजित है, x का मान, 9 का मान योग क्या होता है, अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। 6 2 8 8 5 13 13 4 क्या होता है 17 17, तो यार 3 से कटेगा नहीं, 9 से कटेगा नहीं, लेकिन 9 दूनी 18 कटता है, तो 18 के पास जाने के लिए इसको कितने की जरूरत है 1 की, तो 1 यहां से लो, 17 1 18, 9 दूनी 18, कहानी खत्म होगी। और इसको बीसी कहे, ये आएगा तुरंत उड़ा दोगे। एएलपी 2018 पूछा गया था 21 तारीख 8वां महीना 2018 को, और ऐसा सवाल हमने नंबर सिस्टम के जो पढ़ाया है उसमें बहुतेरे कराए हैं। निम्न में से कौन सी संख्या जोड़ी जुड़वा अभाज्य एक जोड़ी नहीं है, इसका कहने का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता एग्जाम में, जब आता है तो ये होता है कि कैसे करें हम इसको, ठीक है ना, कैसे करें। तो ये सवाल जब एग्जाम में आता है तो आपको करना क्या है, देखो हम फिर बार बार कह रहे हैं, जब ये सवाल एग्जाम में आता है तो सबके पसीने छूट जाते हैं। इसका नियम क्या होता है, ध्यान देना, जो इसमें अंतर 2 है, इसमें अंतर 2 है, इसमें अंतर 2 है, इसमें तो कि वो संख्या किसी और से कटे ना। जैसे 131 133 है, 131 133 किसी से कट जाएगी, सॉरी कटे, 131 है 133 है, अगर इसमें दो किसी से कट जाए तो आप देखो 133 7 से कटेगा कि 7 एक कम 7 और 7 9 63,
7 एक कम भैया 7, 7 6 13 और 7 9 63 होता है, तो 7 से ये कटेगा, लेकिन ये संख्या कटेगी 193 जी, 191 कटेगी, 191 है और 193, 3 6 का 18, 1 बचा 13, नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी। तो फिर से एक बार सुनो मेरी बात, ये सवाल जब एग्जाम में आता है तो लोगों के पसीने छूट जाते हैं। कैसे करना है ध्यान से सुनो, कौन सी संख्या जोड़ी जुड़वा भाज्य एक जोड़ी संख्या नहीं है, एएलपी 2018 में पूछा गया है। ध्यान रखना, इसमें एक ऐसा जोड़ा ढूंढना है जो किसी से कट जाए। आप जोड़ोगे सर ये किसी से नहीं कटेगा, और सबका अंतर 2 ही होता है, ध्यान रखना, ये भी किसी से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, लेकिन सर 133 कट जाएगा, किससे कट जाएगा, 7 से, 7 से काटोगे 19 बार जाएगा, तो ये वाली संख्या जोड़ी जुड़वा अभाज्य जो कह रहा है ये नहीं है। तो आपका उत्तर ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। बोलो समझ में आया। चलो एक अगला प्रश्न, एक प्राकृतिक संख्या को जब 5 6 7 8 से विभाजित किया जाता है तो क्या बोला है, प्रत्येक मामले में शेषफल 4 बचता है। ऐसी सभी संख्याओं सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 5 6 7 8 का एलसीएम ले लो पहले, तो 5 6 7 8 का एलसीएम ले लो, 5 6 7 8 का एलसीएम। अब 5 6 7 का पहले 2 से काटोगे, 2 3 6 7, 2 से काटो 5 3 7 और 2, 2 से 5 3 7 और 1, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, यही है आपका। 2 दूना 4 दूनी 8 3 का 24, 24 पंचे क्या होता है 120, और 120 गुणे में 7, 700 कैसे आ जाएगा, 7 दूनी 14, 840 आ गया। कितना आ गया 840, तो इसका एलसीएम आ गया, और शेषफल कितना बच रहा है 4। तो शेषफल हमने बताया था क्या होता है, जो ज्यादा होता है। तो चलो 840 में 4 को ज्यादा करो, ज्यादा किया तो 844 आ गया, 844 आ गया। क्या कहीं मिला, बोले सर ऑप्शन नंबर बी में तो चमक रहा है, चमकते चांद को देखो। आइए चलिए एक अंतिम क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, आप देखो जल्दी से, कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है। अब देखो 12 से भाग नहीं देना है, 12 का नियम होता है जो 4 और 3 से कटेगा वही 12 से कटेगा। अब तुम देख लो 4 से कौन सा कटेगा, ठीक है ना, या 3 से कौन सा कटेगा, 3 से कौन सा कटती, जो उनके अंकों का योग 3 से कटे। चलो अंकों का योग करो, 8 2 10 5 15, 15 4 19, 19 4 23, ये तो कटेगा नहीं। 7 5 12, 12 8 20, 20 1 21, 21 6 कितना होता 27, 1 6 7 27, ये कट सकता है, 3 9 27। आगे भी देखते हैं, 4 1 5, 5 6 क्या होता है 11, 11 3 14, 14 तो 16, ये भी नहीं कटेगा। 8 8 16, 16 6 22, 22 3 25 4 29, ये भी नहीं कटेगा, केवल ये वाली संख्या है जो कटेगी। बोलो जय श्री राम। बोलो बात समझ में आई। तो आप लोगों से विनती है, चैनल अगर वीडियो मजा आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। 10 बजे आपको प्रैक्टिस सेट का वीडियो, 4 बजे आपको क्लास का वीडियो डेली के डेली मिल रहा है, और डेली के डेली मिलेगा। आप लोग पढ़ो करो। चैनल डिमोनेटाइज हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम उसी हिम्मत से लगे रहेंगे तुम्हारे साथ, है ना। चलो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं तुमको अगली क्लास में, तब तक के लिए आज्ञा दो। जय हिंद, जय भारत।